वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या चल रहा है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक दुनिया की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गाड़ी बुगाटी की हार्श ट्रुथ, हार्श रियलिटी के बारे में जानेंगे। आखिर ये कंपनी किसने बनाई, कैसे बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, और इसकी जो कार्स है वो इतनी पॉपुलर क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, और ये आज दुनिया में सबसे बड़ी कार प्रोड्यूसर कैसे बन गई। और इनकी जो कार है वो मिनिमम 50-60 करोड़ से 50-60 करोड़ PKR से ऊपर की ही आती है। तो क्या था ये सारा का सारा सिस्टम, तो आज वीडियो में हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Who founded the Bugatti Chiron? Who founded the Bugatti company? Why is Bugatti considered the most expensive car producer in the world? And what is the truth and the story behind his legendary supercar? Stay with me till end of the video, so we will expose this company. तो गाइस, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार बुगाटी का फाउंडर कौन था और उसने ये बर्थ ऑफ बुगाटी कैसे हुई। बुगाटी वाज फाउंडेड इन 1909। बुगाटी गाइस एक कार कंपनी है, जैसे दूसरी कार कंपनी है फरारी, कोरोला, फरारी, टोयोटा, पोर्शे, सारी कार कंपनी है, लैम्बोर्गिनी। तो इनके आगे ना आर्टिकल्स आप कह सकते हैं एक इजी ज़बान में, जैसे बुगाटी का बुगाटी शिरोन, बुगाटी डीवू, बुगाटी लावोशनर, और ऐसी है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी सियान, लैम्बोर्गिनी टेरेजो, ऐसी है फरारी का ला फरारी वगैरह, पोर्शे का भी ऐसी है पोर्शे 911, ऐसे यानी आर्टिकल्स वगैरह हैं इनके, यानी आप कह सकते हैं इनकी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के अलग अलग नाम वगैरह है। तो जो बुगाटी कंपनी है ना, जिसने बुगाटी की गाड़ियाँ सारी बनाना शुरू की थी, वो जो बुगाटी कंपनी थी ना, वो फाउंड हुई थी 1909 में। इस दुनिया में बुगाटी का नाम आया था। बुगाटी वाज फाउंडेड इन 1909 बाय एन इटालियन बोर्न फ्रेंच ऑटोमोबाइल डिजाइनर नेम्ड एल्ट्रे बुगाटी। गाइस, अब जो बुगाटी कंपनी है, इसका नाम बुगाटी इस बंदे जिसने फाउंड की थी उसके नाम के एंड पे ही, यानी उसके सर नेम के नाम पर ही रखा गया था। गाइस, बुगाटी कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया 1909 में फाउंड हुई, और उसको एक इटालियन बोर्न फ्रेंच ऑटोमोबाइल डिजाइनर ने फाइंड किया, जिसका नाम था एटोरे बुगाटी। Ettore Bugatti was not just a car maker, he was an artist, an engineer, and a perfectionist. He believed that a car should not only be the fast but also a piece of art, something that you could look and admire forever. गाइस, अब जैसे कि बुगाटी की मैं आपको बताता चलूँ, बुगाटी दुनिया की सबसे महंगी कार है, सबसे फास्टेस्ट कार है, सबसे लग्जरियस कार है, सबसे एक्सपेंसिव कार है, और सबसे मोटिवेटेड कार है, यानी इसको देख के बंदे को मोटिवेशन मिल जाती है। तो यानी इतने ज़्यादा फीचर्स ही बुगाटी को इतना महंगा बनाते हैं। तो एटोरे एक आर्टिस्ट भी था। उसने कहा मैं एक इंजीनियर तो हूँ, मैं कार भी बना सकता हूँ एक आम सी, बट उसने सोचा मैं कुछ ना यूनिक करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। फिर एटोरे ने कुछ ऐसी गाड़ी बनाई, एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसके फीचर्स बिल्कुल अलग थे, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ उसमें आर्ट का भी बड़ा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो आर्टिस्ट था और उसने उसको लग्जरी बनाने में आर्ट का ही इस्तेमाल किया था। तो ऐसे होती है बुगाटी की बर्थ और फाउंडिंग। अब हम बात करते हैं द लेगेसी एंड रिवाइवल के बारे में। However, after Ettore Bugatti's death and effects of World War II, the company struggled. For many years, Bugatti named। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताया था कि 1909 के बाद वर्ल्ड वार 2 भी होती है। तो वर्ल्ड वार 2 और एटोरे बुगाटी की जब डेथ हो जाती है, तो इसके बाद जो बुगाटी की कंपनी थी उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। For many years, Bugatti named faded from the spotlight. But in late 1990s and early 2000s, something amazing happened. Volkswagen Group bought Bugatti and decided to bring back the legend. Guys, Volkswagen भी एक गाड़ी की कंपनी है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी गाड़ी और लग्जरियस कार और एक्सपेंसिव कार्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुगाटी एक टाइम पे उठी, फेम आया, एक लग्जरी कार होने के साथ साथ लग्जरी कंपनी थी, लग्जरी ओनर था इनका। जैसे ही उसकी डेथ होती है, वर्ल्ड वार 2 होता है, क्राइसिस आ जाते हैं, फिर बुगाटी की जो कंपनी थी ना वो छुप कर रह जाती है, कोई उसकी चल नहीं रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, 1990s में और 2000 में एक कंपनी आती है वोल्क्सवैगन नाम की गाड़ियों की, और उसने सोचा कि ये बुगाटी की कंपनी है, ये एक अच्छी कंपनी है, ये फ्यूचर में अच्छा मुझे दे सकती है। तो वोल्क्सवैगन ने बुगाटी की कंपनी को ख़रीद लिया उसके चीफ से, ओनर से, जो भी आप कह सकते हैं। और फिर असल कहानी शुरू होती है। वोल्क्सवैगन ने कहा अब इसको ख़रीद तो लिया, अब इसको दुनिया की नंबर 1 कार भी हमने ही बनाना है। तो फिर वोल्क्सवैगन ने उस हिसाब से मेहनत करना भी शुरू कर दी उस पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोल्क्सवैगन जो कंपनी थी उसने बुगाटी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, बुगाटी को ख़रीद लिया था, एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक द लेजेंड, एंड दैट्स व्हेन द मॉडर्न एरा ऑफ बुगाटी बिगेन, क्रिएटिंग कार्स दैट ब्रोक एवरी रिकॉर्ड। फर्स्ट केम द वेरोन, बुगाटी वेरोन, द फर्स्ट प्रोडक्शन कार टू अक्रॉस 400 किलोमीटर, एंड देन केम द शिरोन। सबसे पहली जो बुगाटी की गाड़ी वोल्क्सवैगन ने
इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी बुगाटी वेयरॉन, और उसके बाद बुगाटी शेरॉन। आज हम यही जानते हैं बुगाटी की पॉपुलर कार, बट बुगाटी की और भी काफ़ी ज़्यादा कार्स वगैरह मौजूद है इस दुनिया में। गाइस बुगाटी कंपनी को ऐसे ही इतना फेम नहीं मिल गया, मैं कोई गाड़ी बनाऊँ उसकी स्पीड मैं इतनी रख दूँ और वोक्सवैगन वो खरीद ले, फेम नहीं मिला। उसने रिकॉर्ड्स में अपना नाम कायम किया, उसके बाद ही उसको फेम मिला। उसने पहली गाड़ी बनाई वोक्सवैगन ने, जब उसको खरीद लिया था तो उसके बाद लेट 1990s में पहली गाड़ी उन्होंने बनाई बुगाटी वेरोन, जो कि टॉप स्पीड थी 400 किलोमीटर प्लस, जो कि वो मारती थी, और इसकी वजह से वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार भी बन गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज बुगाटी शेरोन। Guys, Bugatti Chiron is one of the most important article of Bugatti. The Bugatti Chiron was officially unveiled in 2016. It is named after the legendary racing driver Louis Chiron. This car is not just a machine; it's just a masterpiece of engineering and art. गाइस अब जो बुगाटी शिरोन गाड़ी है ना, इसने सारी की सारी बुगाटी को चेंज कर कर रख दिया। गाइस बुगाटी शिरोन ने बुगाटी की पूरी पूरी कंपनी को चेंज कर कर रख दिया। ये जो कार का आर्टिकल था जो कि 2016 में अनवील्ड हुआ बाय वोक्सवैगन, तो इसने एक रिकॉर्ड बनाया जिसकी वजह से बुगाटी नंबर 1 कंपनी बन गई दुनिया की। गाइस इसका जो इंजन था, इट हैज़ 8 लीटर क्वाड टैबोरोच W16 इंजन, एक बहुत हैवी पावरफुल इंजन था, और इसकी पावर थी 8 प्रोड्यूसेस अ माइंड ब्लोइंग 1500 हॉर्स पावर। टॉप स्पीड थी इसकी 420 किलोमीटर 261 माइल्स पर आवर। उसके बाद ही इसकी प्राइस थी ना वो $3 मिलियन से स्टार्ट होती थी, यानी पाकिस्तानी लगभग 90 करोड़ रुपए से इसकी बुगाटी शिरोन की प्राइस स्टार्ट होती थी, और आज ये प्राइस जो है ये 110-115 करोड़ तक गई भी है। कल हम बात करते हैं इट इज़ वाई सो मच एक्सपेंसिव एंड सो मच पावरफुल। गाइस इसकी हम टॉप 5 थिंग्स के बारे में बात करेंगे जो इसको सबसे एक्सपेंसिव और सबसे पावरफुल बनाती है। गाइस नंबर 1 थिंग है एक्सट्रीम इंजीनियरिंग। बुगाटी डजंट बिल्ड ऑर्डिनरी कार्स। बुगाटी आम कार नहीं बनाती है, बड़ी बड़ी इंजीनियर से मैन्युफैक्चर कार जो बनवाती है, और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है, और वो मटेरियल भी बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर इसके बाद इन कार्स की है लिमिटेड प्रोडक्शन ड्यू टू लिमिटेड गाइस इसकी कार की जो लिमिटेड प्रोडक्शन है और इसकी लिमिटेड डिमांड भी है, इसलिए इस कार की लिमिटेड प्रोडक्शन है। अब कुछ बुगाटी के आर्टिकल है जो दुनिया में 2 है, दुनिया में 5 है, दुनिया में 10 है, यानी बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्रोडक्शन है जो कि इसको रेयर बनाती है और एक्सपेंसिव बनाती है। इसके बाद है इसके अंदर लग्जरी एंड क्राफ्टमैनशिप और आर्ट। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस आर्टिस्ट और इंजीनियर था जिसने बुगाटी कंपनी को फाउंड किया, तो उसके बाद इसके अंदर लग्जरियस मूड वगैरह और क्राफ्टमैनशिप अभी तक चलती हुई आ रही है, और अभी बेशक ये वोक्सवैगन के हाथों में है, बट अभी तक इसके अंदर लग्जरियस नेस और क्राफ्टमैनशिपनेस चलती हुई आ रही है। अब बुगाटी की एक ब्रांड लेगेसी भी है, इसको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोगो चलाते भी है, प्रमोट भी करते हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, द रॉक, ये वगैरह जो ड्वेन जॉनसन, ये सारे बड़े बड़े जो सुपरस्टार वगैरह जो इसको चलाते हैं, और फिर बुगाटी की समझो आप प्रमोशन भी करते हैं। अब हम बात करते हैं एक डार्क ट्रूथ, एक हार्श रियलिटी बिहाइंड द हाइप। So what is the truth or reality of Bugatti Chiron? The truth is that Bugatti is not just selling cars; they are selling a dream and emotion and price and piece of history. Guys, अब Bugatti ना सिर्फ एक कार बेच रहा है, बल्कि वो लोगों के दिलों का एक राजा बेच रहा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि Bugatti हर एक बंदे की ड्रीम होती है कि मैं बड़ा होकर मेहनत कर कर ये गाड़ी लूँ, स्मार्ट वर्क कर कर, हार्ड वर्क कर कर, और इसीलिए बुगाटी एक दिलों में राज करती है, और ये एक हार्श ट्रूथ रियलिटी है। इतनी महंगी कार होने के बावजूद इतनी बुगाटी से भी अच्छी कार दुनिया में है और सस्ती है, बट लोग बुगाटी को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, वो हैंडमेड है, सारा का सारा क्राफ्टमैनशिप है उसके अंदर, लग्जरियस मॉडल है, इसलिए लोग अभी भी बुगाटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम एंडिंग में मैं आपको एक मैसेज बस यही देना चाहूँगा, द बुगाटी शिरोन इज नॉट जस्ट अ कार, इट इज अ स्टेटमेंट फाउंडेड बाय Ettore Bugatti in 1909, revived by Volkswagen and now creating masterpiece like a Chiron. Bugatti has proven that perfection still exists in the world. आज बेशक बुगाटी की गाड़ियाँ बहुत महंगी है, बट इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम है। डिमांड कम होने की वजह से, पीसेस कम होने की वजह से ये एक रेयर कार है जो कि इसको एक्सपेंसिवनेस बनाती है। ना सिर्फ इसको एक्सपेंसिव बनाती है बल्कि लोगों के दिलों का एक आप कह सकते हैं की भी बनाती है। लोग इसको हासिल करने के लिए भागते हैं, लोग इसको हासिल करने के लिए शदीद मेहनत करते हैं, और जो लोग इसको हासिल कर लेते हैं तो उसके चर्चे ही चर्चे। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी बुगाटी ने ये प्रूव किया है कि जो प्योरिटी है और प्योरिटी के साथ साथ एक्सपेंसिवनेस है वो अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद, इतनी ज़्यादा क्राइसिस के बाद बुगाटी ने अपने आप को मनवाया, अपना लोहा मनवाया है, इसीलिए ये आज दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव, सबसे रेयर और सबसे अच्छी गाड़ी बनाती है, और सबसे अच्छी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर्ड भी करवाती है सबसे अच्छे इंजीनियर से, टॉप क्लास। If you enjoyed learning about this incredible machine, make sure you like,
video, subscribe to my channel and share it with your friends. तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।